मशीन का इंडिकेशन है। सर देखिए, बहुत बड़ी डिस्कवरी। आखिर क्या छिपा है उस जमीन में? आखिर उस मेटल डिटेक्टर की सुई क्या इशारा कर रही थी? ऐसा क्या मिला इस पड़ताल में कि हम भी लाजवाब रह गए? क्या वो दावे सच्चे हैं कि यहां राह चलते किसी को भी कुछ भी मिल सकता है? कभी चांदी तो कभी सोना भी। देता है जिसको ऊपर वाला छप्पर पाड़ के देता है। मुझे मिला 1 चौन्नी 3 रत्ती सोना। क्या वाकई वो मिट्टी खजाना उगलती है? यहाँ तो बहुत सोना है, ट्रॉली ट्रकों से भरा हुआ है सर। इस किले के अंदर तो सोना बहुत सोना है इसमें। हम 2-4 दोस्त गए थे घूमने किले में, तो हमको एक दीवार दी गई, उसमें एक पटिया लग रही थी अलमारी में खिसकने वाली। तो हमने देखा उसमें क्या है, तो हमने उसको पटिया को हाथ से हल्का से रखा दिया, उसमें कुछ तांबे के सिक्के पड़े थे। क्या उस जमीन से जो भी निकलता है वो किसी को हासिल नहीं हो पाता? किले में कोई बहुत बड़ा जिन्नात है। किले में जो बाला किले का गेट है ना, उसमें झुक के निकलता है वो। आज चलिए एक महल में 8 किलोमीटर में फैली एक रियासत में, जहां 15वीं शताब्दी से ऐसा ही होता आया है। अगरबत्ती जलाया अपनी तरफ से, सुबह भागो के निकलोगे तो आपको रुपये 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये कुछ मिलेगा जरूर। आज चलिए उस वीरान किले में, जहां खजाना दिखाई देता है तो हाथ क्यों नहीं आता? बावड़ी की तरह बावड़ी है और उसमें एक सुरंग है अंदर काफी बड़ी, तो उसमें बताते हैं सारा माल। एक ऐसी कहानी जिसे हम भी एक फसाना समझकर निकले थे। यहाँ पर दरवाजा है और उसी दरवाजे को खोल के उस खजाने का रास्ता निकलता है, लेकिन एक हकीकत में उलझ कर रह गए। मेरे ख्याल से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आधी हकीकत आधा फसाना। जरा सोचिए कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक सोने का सिक्का मिल जाए, थोड़ा और आगे बढ़ें तो सोने की चेन मिल जाए, किसान खेती के लिए हल चलाएं तो हीरे जवाहरात निकल आएं। ये सब कुछ थोड़ा फिल्मी सा लगता है, लेकिन हमारी टीम को देश में एक ऐसी जगह की जानकारी मिली जहां बरसों से ऐसे ही दावे हो रहे हैं। तमाम लोग हैं जिन्हें उस रहस्यमय किले से बहुत कुछ मिला है। लोगों को यकीन है कि उस किले में कोई खजाना है जो आज भी कहीं छुपा हुआ है। हमारी टीम ने भी उस महल की पड़ताल की। हमने कुछ इंजीनियर बुलाए और आधुनिक मशीनों के जरिए एक बड़ी तफ्तीश शुरू की। लेकिन यकीन मानिए, उस तफ्तीश का नतीजा देखकर हम भी दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं सफर और देखते हैं उस किले में खजाने का दावा सिर्फ कोई फसाना है या हकीकत भी। ये कहानी है राजस्थान के शाहाबाद में एक रहस्यमय किले की। क्या वाकई यहां कोई खजाना छिपा है? अगर है तो कितना है? जितना भी है, क्या उसे खोजा जा सकता है? हमने फैसला किया कि हम आधुनिक मशीनों के साथ वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले यह तलाशेंगे कि क्या दुनिया भर में खजाने की खोज की कोई सच्ची घटनाएं भी हैं। थोड़ी जानकारी जुटाई तो बहुत कुछ पता चला।
केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। विष्णु भगवान का यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था, लेकिन फरवरी 2012 में मंदिर के 2 तहखानों से अरबों रुपए की दौलत मिली। माना जाता है कि यह खजाना त्रावणकोर के राजाओं का था। मंदिर में 2 तहखाने अब भी हैं जिन्हें 130 बरस से नहीं खोला गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस मंदिर की दीवारों और तहखाने में अब भी अकूत खजाना भरा पड़ा है। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर की भी कुछ यही कहानी थी। जनवरी 2010 में 900 साल पुराने इस मंदिर में जो कुछ भी मिला उसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मंदिर से बेशकीमती हीरे जवाहरात और आभूषण मिले जिनकी कीमत अरबों में बताई गई। ऐसा माना गया कि ये वो चढ़ावा है जो इस प्राचीन मंदिर में कोंकण के राजाओं आदिल शाह, यहां तक कि शिवाजी ने भी चढ़ाया था। सिर्फ भारत ही क्यों, इंग्लैंड के हॉक्सने शहर की एक हैरत अंगेज कहानी भी देखिए। 1992 की बात है, जब खेती के दौरान एक किसान का हथौड़ा कहीं गुम हो गया। हथौड़े को खोजने के लिए किसान ने अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त के पास एक आधुनिक मेटल डिटेक्टर था। दोनों ने मिलकर खेत में हथौड़े को खोजना शुरू किया। तभी खेत के एक कोने पर मेटल डिटेक्टर की सुई कुछ इशारे करने लगी। दोनों को लगा जैसे हथौड़ा मिल गया। खुदाई शुरू हुई तो जमीन से एक के बाद एक आभूषण निकले। जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई तो आसपास के इलाकों में भी खुदाई का काम शुरू हुआ। जमीन के नीचे से सोने के कुल 14,856 सिक्के और 200 से ज्यादा गहने बरामद हुए। अनुमान लगाया गया कि यह खजाना 14वीं शताब्दी के आसपास रोमन राजाओं का हो सकता है, जिसकी कीमत 4 मिलियन यूरो आंकी गई। दुनिया भर में ऐसी घटनाओं की कोई कमी नहीं है जब स्थानीय लोगों या पुरातत्व विभाग को ऐसे हैरतअंगेज खजाने मिले हों। इसलिए शाहाबाद में होने वाले दावों को सिर्फ ख्याली पुलाव समझकर खारिज कर देना जायज नहीं था। किले तक जाने की बेकरारी बढ़ने लगी और हम निकल पड़े दिल्ली से कोटा और कोटा से 160 किलोमीटर दूर शाहाबाद की ओर। शाहाबाद, जो एक जमाने में कोटा रियासत की राजधानी हुआ करता था। किले को देखने से ज्यादा जरूरी था यहां के लोगों से बातचीत करना। शुरुआत की भैरव सिंह से, जिन्हें कुछ वक्त पहले ही उस किले में कुछ मिला था। देता है जिसको ऊपर वाला छप्पर पाड़ के देता। मुझे मिला 1 चौनी 3 रत्ती सोना, बीच रास्ते में जूते की ठोकर से ऊपर आ गया। 6-7 जने साथ थे, सबसे पीछे मैं था, आगे 6 जने जा रहे। उनकी निगाह में नहीं आया और मेरी ठोकर लगी और मुझे एक बोर सोने का ऊपर में वहाँ जाकर पड़ा तो कि तेरी किस्मत में है, उठा ले। कुछ यही दावा सुल्तान खान का भी था। सफाई करते हैं तो हमको पैसे रोज मिलते थे। हमें दावों पर जितना शक था, लोगों को उतना ही यकीन। अगरबत्ती जलाया अपनी तरफ से। सुबह भागो के निकलोगे तो आपको रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए कुछ मिलेगा, मिलेगा जरूर। बताया गया कि वो किला पुरातत्व विभाग नहीं बल्कि वन विभाग के जिम्मे है। इसलिए आसपास के लोग वहां बेरोक टोक जाते हैं, अलग अलग जगहों पर खुदाई करते हैं और खजाने को पाने के जुनून में आए दिन किस्मत आजमाते हैं। लेकिन कुछ नसीब वाले भी हैं जिन्हें उस किले में बहुत कुछ मिला है, लेकिन न मुंह खोलना चाहते हैं न चेहरा दिखाना। हम 2-4 दोस्त गए थे घूमने किले में, तो हमको एक दीवार दी गई, उसमें एक पटिया लग रही थी अलमारी में खिसकने वाली। तो हमने देखा उसमें क्या है, तो हमने उसको पटिया को हाथ से हल्का सा धक्का दिया। उसमें कुछ तांबे के सिक्के पड़े थे, तो हम उनको लेके आए। वो कुछ काम नहीं आए, यूँ ही पड़े हैं आज भी। वहाँ पर एक राजा का महल है, उसमें बताते हैं कि तल घर है, उसमें बहुत सारा सोना चांदी, राजा के मुकुट वगैरह आज भी रखे हुए हैं।
तो उसके कारण लोग बाग रात दिन उसमें खुदाई करते हैं कि राजा का ताज वो तल घर मिल जाए। उसी खातिर बहुत लोगों ने करा है, और किसी को मिला है वो पागल वगैरह भी हो गया, और जिसको नहीं मिला वो आज भी कोशिश कर रहा है खोदने के लिए। लेकिन ये सब कुछ कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा रहस्यमय भी। लोग बता रहे थे कि उस किले में कोई शक्ति भी है जो उस खजाने की सुरक्षा करती है। मेरी दुकान पर गांव के लोग आके बैठ के ताश खेला करते थे, तो वो आपस में बातें किया करते थे कि हम एक बार खोदने गए थे किले में, तो खुदाई करते टाइम 7-8 आदमी अपने आप प्रकट हुए जिनके सिर पे बाल नहीं थे और पूरे नंगे। उनने आके उन पे हमला बोल दिया, उनको उठा के पटके जो भक्के बचे। तो वहाँ कोई शक्तियाँ तो हैं किले के अंदर। किले में कोई बहुत बड़ा जिन्नात है। किले में जो बाला किले का गेट है ना, उसमें झुक्के निकलता है, वो इतना बड़ा जिन्नात है वो। तो वो 24 घंटे किले की सेफ्टी रखता है, किसी खोदने वाले को सक्सेस नहीं होने देता। जितने मुंह उतनी बातें। सच जानने के लिए हम शाहाबाद के इतिहास को जानने वाले पूर्व IRS अफसर जगत नारायण से मिलने पहुंचे, जिन्होंने बताया कि शाहाबाद का किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिस पर पहला राज चौहान वंश के राजाओं का था, और उस किले में फौज के बड़े अधिकारियों की रिहाइश के साथ साथ राजा का कोषागार भी हुआ करता था। बदलते दौर के साथ यह किला कभी शेर शाह सूरी के कब्जे में रहा, तो कभी शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों के। मतलब यह कि इस किले में किसी रहस्यमयी दौलत का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पुरानी किसी भी हवेली में हो सकता है। धन रखने का तो जगह हवेलियाँ ही थी और पुराने मकान थे, तो हर पुरानी हवेली और मकान में कहीं ना कहीं खजाना है। कहीं निकाल लिया और कहीं ये था कि अचानक मारकाट हो गई, बाढ़ आ गई, एकदम भागना पड़ा और बता नहीं पाए, या दूसरे का कब्जा हो गया तो वो आप नहीं ले पाए। हमें बताया गया कि खजाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश किले की बावड़ी में है, जिसमें 5 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने पर एक बड़ा सा ताला। सब कुछ पानी के भीतर है, इसलिए न वहां जाना आसान है न खजाने को हासिल करना। हालांकि पिछले कई बरसों में खजाने के लालची लोगों ने उस बावड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। खजाने के लिए कहते हैं कि जो शाहबाद के किले में बावड़ी है, बावड़ी में मैंने भी खूब अपने आंखों से देखे और शायद अभी भी हों कि तहखाने हैं पानी के भीतर और उनमें ताले लगे हुए मैंने स्वयं ने देखे हैं। अगर ये सच है तो सच का सामने आना भी जरूरी है, इसलिए हमने आधुनिक मशीनों से लैस इंजीनियर्स की एक टीम को बुलाया। लेकिन जब तक वो टीम आती, हमने इलाके के कुछ नौजवानों के साथ उस किले और किले में मौजूद उस बावड़ी की पड़ताल करने का फैसला किया। तो राजस्थान पूरी तरह से अपने किलों के लिए जाना जाता है। आपने सैकड़ों हजारों किलों के बारे में सुना होगा राजस्थान के, लेकिन मेरा दावा है कि शाहबाद किले के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आप गूगल सर्च करिए, आपको शाहबाद किले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और जो लोग इस किले के बारे में जानते हैं वो भी इसमें दबे हुए खजाने की वजह से जानते हैं। हमारे साथ शाहबाद के उप प्रधान यादव साहब हैं। यादव साहब, ये बताइए, इस किले के लेकर जो कहानियाँ हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, वो किस तरह खजाना है, वो कोशिश कर रहे थे उस खजानों को निकालने की? खजाने के बारे में हम लोगों ने भी काफ़ी सुना है। यहाँ बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने रात को खुदाई करना चाहा तो एक पेड़ आके और गिर गया उस जगह पे, स्पॉट पर, और एक धमाका हुआ विस्फोट। वो सारे लोग भाग गए, लेकिन जब सुबह आके देखा तो वो जो पेड़ है वो वहीं खड़ा हुआ था, वहाँ कोई विस्फोट नहीं था, कोई धमाका नहीं था, लेकिन उनको वो नज़र आया और वो डर के भाग गए। तो इस तरह की कोई शक्तियाँ हैं जो इस किले के खजाने को आज भी बचा रही हैं, सेव कर रही हैं। बचा रही हैं, लेकिन क्या किसी ने देखा है अपनी आंखों से? क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से
देखा है किसी शक्ति को? जी बिल्कुल देखा है, देखा है? बिल्कुल। इस हम तरह आप के दावे करने वाले भी बिल्कुल इस तरह के दावे करने वाले लोग हैं। शाहाबाद का बाला किला बरसों से वीरान है और तकरीबन 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। जाहिर है उस दौर का एक मजबूत इतिहास आज भी किले के गलियारों में कैद है। हमें बताया गया कि रात के अंधेरे में लोग अक्सर यहां तांत्रिकों और साधुओं के साथ आते हैं। तंत्र मंत्र और हवन का सहारा लिया जाता है ताकि किले का नक्शा और खजाने का पता हासिल हो पाए। कामयाबी कितनों को मिली ये कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि अब तक जितना खजाना मिला है उससे कहीं ज्यादा आज भी छिपा है। कई लोग तांत्रिकों को लेकर आए, कई लोग साधुओं को लेकर आए, कई लोग मौलवियों को लेकर आए। वो लोग आकर यहाँ पूजा करते हैं, हवन करते हैं, ये तलाशते हैं कि कहाँ कहाँ खजाना छुपा हुआ है। और उस खजाने की तह तक जाने के लिए कभी कभी कुछ अत्याधुनिक मशीनों को भी लेकर आया जाता है। मशीनों की बात करी, मशीनों से ही हम भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खजाने की पूरी कहानी में सच्चाई है कितनी। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये किला, पूरा किला जो है 8 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह को छानना हमारे बस की भी बात नहीं है, इसलिए हम कुछ जगह आइडेंटिफाई करेंगे। विमल हमारी मदद करेंगे। विमल इस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और वो हमको बताएंगे कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती हैं जहां पर ख़जाने छुपे होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए उन जगहों को देखते हैं। आइए विमल। विमल के साथ हम उस महल तक पहुंचे जो एक जमाने में राजाओं का कोषागार हुआ करता था। इस परकोटे में क्या खास है? मतलब ये 8 किलोमीटर का किला है, तो इसी परकोटे में पूजा ज्यादा क्यों होती है? पुराने लोग बताते हैं कि यह परकोटा राजा महाराजाओं का कोष हुआ करता था। यहाँ उनका कोष चलिए, तो सबसे खास बात यह है कि हम जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं वहाँ पर खजाना रखा जाया करता था, कोष घर हुआ करता था और शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा पूजा यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा कोशिश खजाना तलाशने की यहाँ पर होती है। सबसे पहले मैं आपको ये हवन कुंड दिखाता हूँ। ज़मीन में गड्ढा करके ये हवन कुंड बनाया हुआ है और यहाँ पर हवन होता है। ये राख आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, हवन किया गया है। और उस हवन को करने के बाद क्या करते हैं विमल? यहाँ हवन करने के बाद उनकी सिद्धियों से पता लगाते हैं कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है और उसके बाद खुदाई की जाती है। खुदाई की जाती है। तो खुदाई आपको इस किले में वैसे तो हर कोने में खुदाई मिलेगी, लेकिन इस परकोटे में मैंने आपको बताया कि ख़ास है। तो इस परकोटे के अंदर हवन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदाई होती है हवन के बाद। ये देखिए, ये एक निशान है खुदाई का। और सिर्फ ये एक निशान नहीं है, हर तरफ हर कोने में मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये दूसरा निशान है जहाँ पर खुदाई मौजूद है। और अब आप इस जगह को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये इस जगह में ख़ास क्या है? इस जगह में ख़ास ये है कि यहाँ पर शायद खजाना हुआ करता था, कोषघर हुआ करता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा पूजा होती है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर वो खजाना छुपा हो। इसीलिए हम जब सबसे पहले ट्राई करेंगे, हम जब अपनी मशीनों से तलाशने की कोशिश करेंगे तो इस जगह पर आकर कोशिश करेंगे। आप इसको अपनी जहन में बिठा लीजिए। विमल, हमको ऐसी और जगह दिखाइए जहाँ पर हम इस तरह से कर सकें। चलिए। बारी अब किले की उस रहस्यमय बावड़ी तक जाने की थी, उस बावड़ी के तहखानों तक पहुंचने की थी, उन तालों को खोलने की थी जो सदियों से बंद हैं। आधुनिक मशीनों के साथ इंजीनियर्स की टीम भी किले में पहुंचने वाली थी और शुरू होने वाली थी शाहाबाद के किले में खजाने की बहुत बड़ी तफ्तीश। उस बावड़ी में हमें क्या मिला? मशीनों ने जमीन के भीतर क्या संकेत दिए? सब कुछ बस सामने आने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना, एक रहस्यमय किला जिसके बारे में देश के बहुत से लोग कुछ नहीं जानते। लोग कहते हैं वो किले से गुजरते हैं तो अक्सर उन्हें सोना चांदी या कुछ जवाहरात मिल जाते हैं। दावा है कि उस किले में खजाना दबा हुआ है। खजाने का सबसे ज्यादा शक किले में मौजूद एक बावड़ी को लेकर है,
जहां पानी के भीतर 5 तहखाने हैं। तहखानों में बड़े बड़े ताले जड़े हैं। किले की पूरी छानबीन के बाद हमारी टीम अब बावड़ी में दाखिल होने वाली थी। उसी बावड़ी में आधुनिक मशीनों के साथ खजाने की तफ्तीश शुरू होने वाली थी। एक ऐसी तफ्तीश जिसका नतीजा आज आपको भी हैरत में डाल देगा। शाहाबाद किले की रहस्यमय बावड़ी कोषागार से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम जा रहे थे उसी बावड़ी में बने गुप्त तहखानों की पड़ताल के लिए। नवल बावड़ी, जिसके बाहर एक सरकारी बोर्ड लगा था जिसमें साफ लिखा था कि कुछ वक्त पहले एक रहस्यमय विस्फोट की वजह से बावड़ी के कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर रहस्य को और बढ़ाती है। लोगों का मानना है कि ये धमाका हुआ नहीं था, ये धमाका किया गया था क्योंकि वहाँ पर एक बंद दरवाज़ा था, एक बहुत बड़ा ताला था और उसे खोलने के लिए लोगों ने उसे विस्फोट से उड़ा दिया। लेकिन खजाना उन्हें भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि पूरी बावड़ी नीचे दब गई और साथ ही विस्फोट करने वाले लोग भी अंदर ही दफन हो गए। मतलब ये कि कुछ लोगों ने खजाने के लिए बावड़ी के तहखानों में विस्फोट किया ताकि तहखानों में लगा ताला टूट जाए। खैर, बावड़ी के हालात क्या हैं ये भीतर जाने के बाद ही पता चलेगा। उन टूटे फूटे रास्तों के सहारे हम नीचे उतरते रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बावड़ियाँ, बहुत सारे स्टेप वेल्स देखे हैं, लेकिन ये बावड़ी बहुत डिफरेंट है दूसरों से। 365 सीढ़ियाँ हैं। इतनी गहरी बावड़ी यहाँ पर बनाने का मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर रहे, लेकिन जो लोगों का मानना है वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा तहखाना है और उसी तहखाने में वो ख़जाना दफन है जिसकी तलाश में यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और हर वक्त यहाँ पर खुदाई चलती है। नीचे आकर देखा तो जितना सोचा था हालात उससे भी ज्यादा बुरे थे। पूरी बावड़ी जैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, शायद उन लोगों की वजह से जिन्होंने खजाने को पाने की नाकाम कोशिश की थी। ये बड़े बड़े पत्थर उन सीढ़ियों के अवशेष हैं जिनके सहारे बावड़ी में नीचे तक उतरा जाता था। आपने क्या देखा था यहाँ पर? पहले ये बावड़ी पूरी सुव्यवस्थित थी, इसमें पानी भरा रहता था, ऊपर लेवल तक पानी चला जाता था। बरसात के दिनों में, गर्मियों में भी काफ़ी लेवल तक पानी रहता था। पूरा ये भरा रहता था और पानी इतना साफ और बहुत क्लीन वाटर रहता था, पीने योग्य रहता था। आराम से लोग पीते थे। यहीं जो लकड़ी लेने या सीताफल लेने या घास लेने जो लोग यहाँ आते थे या पिकनिक बनाने, वो इसी बावड़ी में आके पानी पीते थे। ठीक है। पानी खूब रहता था। इधर इस साइड में ये आप देख रहे हैं, ये जो दीवार गिरी हुई है पूरी की पूरी, हाँ, इधर एक गेट हुआ करता था, उस गेट में ताला लगा हुआ था। लोग, ऐसा मानना है, लोगों का कहना है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि उसी में अंदर तहखाना है और उस तहखाने में ही खजाना और पारस पत्थर जो है वो छुपा हुआ है। चलिए, तो मान लिया कि भाई खजाना था, उसके नीचे तहखाना था, उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन उस खजाने को रखा कैसे जाता था? उस खजाने को रखने के लिए यहाँ बताते हैं कि एक कोई पत्थर था, तो जी बिल्कुल यहाँ, तो गोताखोर उस पत्थर को खोलने आता था। उस एक पर्टिकुलर पत्थर को खोलते ही पूरा जो पानी का लेवल है वो नीचे चला जाता था और वो गेट निकल के बाहर आ जाता था। इतना साफ था कि इंजीनियर्स की टीम और आधुनिक मशीनों के साथ हमें सबसे ज्यादा पड़ताल इस बावड़ी में करनी होगी। बावड़ी के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से जुड़े तमाम निशान बिखरे पड़े थे। इस पड़ताल के बीच इंजीनियर्स की वो टीम भी आ पहुंची जिनके सहारे हम 15वीं शताब्दी के रहस्य का पर्दाफाश करने वाले थे, जिनके पास कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिनके सहारे ये पता लगाया जाएगा कि इस किले में कोई दौलत है भी या नहीं। तो सर, इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए हैं हमारे पास, तो इससे हम सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इससे ज़मीन के अंदर जो भी होगा 8 फीट तक, हाँ, वो आपको इंडिकेट करेगा ये, हाँ, कि ज़मीन के अंदर क्या है। तो चलिए, वक्त नहीं ज़ाया करते, जो भी होगा वक्त नहीं ज़ाया करते, आइए।
इस टीम के साथ हम किले के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल करने वाले थे, खास तौर पर उन जगहों की जहां लोगों को खजाने का शक है या सोने चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। यह पड़ताल एक अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर के जरिए होगी, जिसका सेंसर जमीन के 8 फीट नीचे तक किसी भी धातु का पता लगा सकता है और यह बता सकता है कि वो धातु लोहा है, चांदी है या फिर सोना भी। विदेशों में भी छिपे हुए खजाने की खोज के लिए ऐसे ही सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शाहबाद के इस किले में जो खजाने की कहानी है वो कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये फैसला करने का वक्त आ गया। और ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला हम करेंगे एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, एक बिल्कुल साइंटिफिक मशीन से। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, ये गिरिराज हैं, प्रदीप जी हैं और पवन आचार्य हैं। ये चारों लोग अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं वो मशीन दिखाता हूँ जिसके ज़रिए हम इस किले में छिपे खजाने की हकीकत को आपके सामने लाएंगे। ये एक सुपर सेंसिटिव सेंसर है। ये सेंसर किस तरह से काम करता है ये हम आपको आगे बताते रहेंगे। सेंसर ज़मीन में छिपी किसी भी धातु को तलाश सकता है, उसकी गहराई के बारे में बता सकता है। और किस तरह से काम करेगा बताइए वीरेंद्र जी। एक्चुअली ये जो सेंसर है, ज़मीन में जो भी होगा आपके, चाहे लोहा हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जो भी चीज़ होगी वो ये आपको बताएगा 8 फुट तक। ज़मीन में 8 फुट तक अंदर में कुछ भी होगा ये आपको सेंसिटिव बता देगा। अब उसके बाद में नॉर्मली क्या होता है कि लगभग सभी जगह कुछ न कुछ तो होता ही है, कोई न कोई धातु होती है। तो अधिकांश लोग जो यहाँ खोदने आते हैं वो सिल्वर या गोल्ड के लिए आते हैं। ये मशीन सही है या नहीं, इसकी तसल्ली के लिए हमने एक सोने की अंगूठी का सहारा लिया। सोने की अंगूठी जमीन पर रखने के बाद सेंसर की सुई गोल्ड का संकेत देने लगी। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इस मीटर के अलग अलग जो खांचे हैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर 2 तरह से आपको बताया जा सकता है। एक तो फेरस है, फेरस मतलब लोहा। फेरस की तरफ जब सुई जाएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लोहा है। ज़मीन में लोहा हो सकता है, पत्थरों में हो सकता है, हर चीज़ में हो सकता है। और जब इधर जाएगी उसका मतलब नॉन फेरस है, मतलब सोना हो सकता है, एल्यूमिनियम है या चांदी है। तो आप समझ लीजिए मीटर की सुई अगर लाल ये पिंक की तरफ जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पर लोहा है, और अगर मीटर की सुई इस तरफ जाएगी तो इसका मतलब सोना, चांदी या उस तरह का कोई धातु मौजूद है, नॉन फेरस धातु मौजूद है। शुरुआत किले के कोषागार से की, यानी वही जगह जहां उस दौर में राजाओं की दौलत रखी जाती थी। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम टेस्ट करें और देखें कि यहाँ पर है या नहीं। तो आप करिए। इस टीम ने महल के गलियारे की पूरी छानबीन की, लेकिन अब तक सेंसर से जमीन के नीचे किसी बड़ी धातु के होने का संकेत नहीं मिला। हमने उन हिस्सों में भी सेंसर का इस्तेमाल किया जहां लोगों ने खुदाई की तमाम कोशिश की है। कुछ जगहों पर लोहे का सामान होने की गुंजाइश जरूर दिखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे खजाने का नाम दिया जा सके। पिछले करीबन 15 मिनट से हम इस लोकेशन में ये अपना सेंसर यूज़ करके देख रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। अजीब बात यह है कि बाहर जब हमने इसको ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश की थी तो हमको फेरस मिल रहा था। फेरस मतलब लोहा पत्थरों में दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अजब बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल है मशीन। मतलब यहाँ पर न पत्थर में लोहा मौजूद है, सोने चांदी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम अभी हार नहीं मान रहे, हम और दूसरी लोकेशंस हैं वहाँ पर जाकर ट्राई करेंगे। कुछ देर की पड़ताल के बाद हम ये समझते रहे कि शायद शाहाबाद की कहानियां सिर्फ एक फसाना है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब हम उस रहस्यमयी बावड़ी में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। बावड़ी में हुई तलाश में सेंसर बार बार एक ही इशारा कर रहा था, ऐसा इशारा जिसके बाद किले की कहानी एक नए मोड़ पर आकर थम गई। क्या मिला उस बावड़ी में, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आधी हकीकत आधा फसाना। शाहाबाद किले में उस महल की पड़ताल में हमें कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, इसलिए अब बारी किले की रहस्यमय बावड़ी को खंगालने की थी।
इंजीनियर्स की टीम और आधुनिक मशीनों के साथ बावड़ी के तहखानों में दाखिल होने की थी। हम वहां तक पहुंचे थे, मेटल डिटेक्टर से जांच भी शुरू हुई, लेकिन बावड़ी के एक कोने पर हमारा सेंसर कुछ ऐसे इशारे करने लगा जिन्हें देखकर हम भी हिल गए। क्या था वहां, आज आप भी देखिए। नवल बावड़ी। आधुनिक मशीनों और मेटल डिटेक्टर के साथ हम बावड़ी की गहराई में उतर गए। आराम से ना, आराम। समझ में नहीं आया कि मलबे के ढेर के बीच पड़ताल कहां से शुरू की जाए। फिर सोचा वहीं से क्यों नहीं जहां लोगों को खजाना छिपे होने का सबसे ज्यादा शक है। शाहबाद के इस किले में पिछले कई घंटों से हम और हमारी टीम कोशिश कर रही है। हम लोग मेटल सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा सॉइल एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं उस बावड़ी में। बावड़ी के किस्से आप सुन चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने खजाने का दरवाज़ा देखा है, उस दरवाजे पर लटका हुआ ताला देखा है, लोगों ने कोशिश की है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पूरा एक पत्थरों के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह है जिसमें हम सर्च करें और वो सर्च की जा रही है। सॉइल के नमूने लिए जा रहे हैं, ज़मीन में से खोद के कोशिश की जा रही है कि उन नमूनों को हम टेस्ट करके देख सकें कि उसमें है या नहीं। उसके अलावा सेंसर लगा के देखा जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कोई मेटालिक कंटेंट है या नहीं। अब यहाँ पर अगर हमको कुछ मिलता है तो साबित हो जाएगा कि यहाँ पर वो गेट था, वो दरवाज़ा था जिससे खजाना निकलता था, और अगर कुछ नहीं मिलता तो ये बात भी साबित हो जाएगी कि इस किले से जुड़ी जो सारी कहानी है वो सिर्फ एक फसाना है। इस टीम ने बावड़ी के आसपास की दलदली जमीन से मिट्टी के कुछ नमूने जुटाने शुरू किए, जिसके बाद इसी जगह पर मेटल डिटेक्टर को आजमाया गया। कई बार लगा जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कई बार सेंसर की सुई में चांदी जैसी किसी धातु के होने का संकेत मिला। हमने पड़ताल जारी रखी, लेकिन न जाने क्यों बावड़ी के एक कोने पर बार बार कुछ अजीबोगरीब संकेत मिल रहे थे। और कुछ देर बाद ही मशीन ऑपरेटर ने हमें आवाज दी। सर गोल्ड है यहाँ पे। सर देखिए यहाँ इंडिकेशन कर रहा है गोल्ड का। क्या है? गोल्ड का इंडिकेशन यहाँ आया है, पहले लोहे का आ रहा था, सिल्वर आ रहा था। ये देखिए पूरा सोने का इंडिकेशन और पावरफुल सिग्नल, मतलब सोना यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत काफी मात्रा में सोना है, ये इंडिकेशन अपनी मशीन में बता रहा है। ये मशीन का इंडिकेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर सुई जो है वो लगातार सोने पर टिकी हुई है, गोल्ड पर टिकी हुई है। मतलब यहाँ पर सोने की मौजूदगी ये मशीन दिखा रही है। ये मेटल में आप देखिए गोल्ड पर सुई लगातार अटकी हुई है इस पूरे एरिया में। और जहाँ तक हमने जो कहानियाँ सुनी थी उन कहानियों का यही कहना था, ध्यान से यहाँ पर, उन कहानियों का यही कहना था कि यहाँ पर दरवाज़ा है और उसी दरवाजे को खोल के उस खजाने का रास्ता निकलता है। तो क्या वाकई यहाँ पर सोना मौजूद है? इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे सोने की मात्रा जरूर है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसमें मशीन में फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अपने शक को दूर करने के लिए हमने दोबारा कोशिश की। तो हम दोबारा से पूरे प्रोसेस को दोबारा करेंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके पास सोने का है तो उस वजह से हो सकता है ये मीटर रीड कर रहा हो, और हम बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से ही नहीं कह सकते सोना है, आप समझ सकते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एक बार फिर कोशिश करिए। देखिए खुलते ही सुई चांदी की तरफ चली गई, सिल्वर की तरफ चली गई। मतलब खजाने में क्या होता है, सोना और चांदी। आगे बढ़िए थोड़ा सा, और इस कोने में पहुंचते ही सुई ने वापस इशारा किया गोल्ड पर। पूरी तरह से ये सुई गोल्ड पर अटक गई है। ये बावड़ी का कोना है जहां पर सोना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मशीन कह रही है। बार बार कोशिश और हर बार मेटल सेंसर का एक ही जवाब। दुनिया भर में ऐसी तलाश के लिए इन मेटल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने भी किया। हम नहीं जानते कि इस मेटल सेंसर पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस तफ्तीश को अंजाम देने वाली तकनीक कितनी भरोसेमंद है, लेकिन जो दिखा वो सामने है। मेटल सेंसर एक ही दावा कर रहा था कि बावड़ी के एक कोने में सोने जैसी किसी धातु की मौजूदगी है। हो सकता है मिट्टी में मौजूद गोल्ड पार्टिकल हो, यानी सोने के कण, या सोने की कोई छोटी मोटी चीज जमीन में दबी हो, जिसका संकेत ये मशीन बार बार दे रही थी। लेकिन एक ही जगह पर मशीन का सोने की मौजूदगी को बताना थोड़ा हैरान करने वाला था।
इसलिए हम मिलने पहुंचे शाहाबाद के एडीएम राम प्रसाद मीणा से, जिन्होंने बताया कि सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक खजाने के इतिहास से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत न हो। सरकारी स्तर पे तो अभी ऐसे कोई हुआ नहीं है। जहाँ जहाँ भी किले रहे हैं वहाँ के लिए, वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ के लिए कोई न कोई इस प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। तो जब तक कोई पुख्ता बात नहीं हो, ऐसी कोई तथ्य नहीं हो, जानकारी नहीं हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो, तब तक सरकारी स्तर पे तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई किया जाना संभव। इतिहासकारों के पास गए तो कहा गया कि अगर जमीन में किसी रहस्यमय खजाने का शक है तो छानबीन में हर्ज क्या है। प्रयोग कर सकते हैं, पुरातत्व वेत्ताओं को करना चाहिए। अगर कोई चर्चा है तो उसमें परेशानी कितनी सी है। हम एक बार फिर ये साफ कर दें कि हम सिर्फ एक मशीन के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहते। उस बावड़ी का सच तलाशना सरकार का काम है और उसे एक्सपर्ट की मदद से किया जाना चाहिए। इसलिए आम जनता से गुजारिश है कि वो किसी लालच में आकर खुदाई की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करना न केवल कानूनी जुर्म होगा बल्कि जान से खिलवाड़ भी। इस तफ्तीश से साफ था कि शाहाबाद किले में खजाने का दावा आधी हकीकत है और आधा फसाना। पूरा सच हम नहीं तलाश सकते। सच को तलाशने का काम सरकार का है। अगर कुछ मिलता है तो वो सब कुछ देश के काम आएगा, और कुछ नहीं मिलता तो सदियों पुरानी कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।